हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी एरिया में चल रही है, लव लाइफ हो, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही है उसके रिगार्डिंग आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको क्या वो बताना चाहते हैं कि क्या चीज़ें आगे हो सकती है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। इसमें कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, कोई DOB, कोई नेम इनिशियल्स, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जस्ट एक ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे आप सभी की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ें इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रही है और डिवाइन उसके लिए क्या एक गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप है ना करना तो बहुत कुछ चाहते हो लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। आपने अभी तक बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि ये जो फीमेल यहाँ पर है, ये जो पर्सन यहाँ पर है ना, देखो ये 7 सोर्ड से ये आज़ाद हो चुकी है। ठीक है, मतलब 8 सोर्ड से ये आज़ाद हो चुकी है और बंद के ये खड़ी हो गई है। इसने अपने आंखों पे भी पट्टी बांध ली है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका स्ट्रकनेस जो भी है, आप जहाँ पे भी स्ट्रक हो गए हो ना, उससे सिर्फ और सिर्फ आप ही बाहर निकल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो वो सारी रस्सी तोड़ के आप भाग सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। अगर आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी फियर्स आपके अंदर है, जो भी डर आपके अंदर है कि आपको बार बार डर लगता है कि कहीं ये हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ठीक है, तो जो भी नेगेटिविटी ना उसको एंड करो, क्योंकि आपकी चाबी आपके ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना, 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये कहलाता है। डेफिनेटली आपकी विशेज़ भी फुलफिल होंगी, बस आप है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करना नहीं चाहते हो या कुछ कर नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गए हो अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। यस, अगेन दी वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे आपको बस यहाँ से बाहर निकल जाओ, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और देखो यहाँ पे दी चैरियट का भी कार्ड है, जो कि शो करता है कि भाई डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन की गाइडेंस आपके साथ है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, डेफिनेटली किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उस चीज़ का, या फिर किसी पर्सन ने नहीं तो आपके बनते बनते ऐसे काम बिगड़ गए जो आप काफ़ी टाइम से करना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, तो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, आगे सब कुछ बहुत अच्छा है, डिवाइन यही कह रहे हैं। ओके, और हम यहाँ से देखते हैं कि डिवाइन आपको और क्या बोलना चाहते हैं आपकी करेंट प्रॉब्लम को लेकर के। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि यहाँ पे शो करता है ना कि हाँ, ये जो चैलेंजिंग टाइम है ना आप अभी जो फेस कर रहे हो, द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, जो भी आप अपनी लाइफ में चैलेंजिंग टाइम देख रहे हो, डिवाइन वो सारा चैलेंजिंग टाइम हटा रहे हैं, सारी आपके ऑब्स्टिकल, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। ठीक है, और चीज़ें आगे बढ़ रही है। एक आपको आपको बहुत पीस मिलने वाला है। आप बहुत है ना, हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर अकेले ही आप ऐसे पीसफुल प्लेस पे चले जाओ जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील करे, आपको बहुत अच्छा फील हो। ठीक है, एंड द
एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इलनेस। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, आपको डिप्रेशन होता था, आपको एंजाइटी होती थी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी एंड हो रही है। जो भी बीमारी है आपको डिप्रेशन की वजह से लगी है, डिप्रेशन अपने आप में एक बीमारी है बेसिकली, तो वो चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है। अब आप है ना पीसफुल जर्नी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो डिवाइन सारी नेगेटिविटी सब कुछ डेफिनेटली एंड करने वाले हैं, ओके। और यहाँ पे कार्ड आया द मैजिशियन का, यस मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ। तो अब ये टाइम है ना आपकी लाइफ में मैजिक वाला टाइम है, ठीक है। वॉट यू नीड टू बी सक्सेस विल मैनिफेस्ट, ठीक है, इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, जो भी सक्सेस आप चाहते हो ना, डेफिनेटली आपको मिलेगी। अगर आप बिलीव करते हो अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, मैनिफेस्टेशन आप करते हो, तो डेफिनेटली आपको आपकी सारी इच्छाएं पूरी होते हुए देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो क्योंकि ये जो आपकी जो लाइफ चल रही है ना, एक मैजिकल लाइफ में बदलने वाली है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल इनसाइट। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने अभी तक जो कुछ भी अचीव किया है ना अपनी लाइफ में, या आगे आने वाले समय में आप कुछ अचीव करोगे ना, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। आपको सब लोगों से सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हो जो आपका कभी अच्छा ना चाहते हो, जो हमेशा आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। योर करेंट प्रॉब्लम्स, ओके, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, ना ही पास्ट पे, ना ही फ्यूचर पे, ठीक है। फ्यूचर यू कैन क्रिएट, ठीक है, लेकिन किससे? फ्यूचर आप अपना प्रेजेंट से ही क्रिएट कर सकते हो। पास्ट तो गया, तो अभी आपको अपना प्रेजेंट एंजॉय करना है, आपको आपके प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना, एंड यू ऑलरेडी हैव ऑल दी आंसर। देखो जो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ना, डिवाइन जो आपको गाइडेंस दे रहा है ना, ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रक हो गए हो, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हो कि लाइफ में कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, येस डेफिनेटली जो भी फेयर्स आपके अंदर है, जो भी डर आपको है किसी भी सिचुएशन को लेकर के कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। डिवाइन आपकी हेल्प ज़रूर करने वाले हैं। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। लो, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रकनेस इस टाइम पे आपकी लाइफ में हो गई है, तो डिवाइन क्लियरली आपको यही बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकल जाओ, इस सिचुएशन से निकल जाओ। इस सिचुएशन में रह करके आपको सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है। और क्या है, ओके, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। कई बार ये होता है कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ करना तो चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाते क्योंकि हमें डर रहता है। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हैं। डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जो भी अपने सपने पूरे करने चाहते हो ना, आपको ये जॉब चाहिए, आपको इतना पैसा चाहिए, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद लो, कोई नहीं करने वाला है आपके लिए, ठीक है, कि कोई आपको आकर के सपोर्ट करेगा, कोई आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो करना है आपको अपने लिए करना है। एंड येस यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपनी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट करके पूरा कर सकते हो। तो यस डेफिनेटली मैनिफेस्ट करें अच्छी चीज़ें। एंड दी वर्ल्ड अवेट्स यू। भाई दुनिया को दिखा दो, ठीक है, दुनिया को दिखा दो कि आप कौन हो, आप किस लेवल तक आगे बढ़ सकते हो, किस लेवल तक आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड मॉर्निंग का यहाँ पे कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि भाई अगर ऐसी चीज़ है कि स्लीपिंग साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुई पड़ी है कि रात को 2-2:30 बजे सो रहे हो और अगले दिन 9-10 बजे उठ रहे हो, तो प्लीज़ इसको सही कर लो। लेकिन अगर हाँ ऐसा है कि भाई आपका काम ही लेट नाइट तक चलता है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्लीपिंग साइकिल ख़राब हुई पड़ी है तो उसको सुधार लो। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो येस डेफिनेटली आपको सेल्फ लव करना है, आपको खुद से प्यार करना है, खुद की केयर करनी है, अच्छी डाइट भी लेनी है। ये कार्ड यहाँ पे भी बता रहा है कि आपको आपकी डाइट भी अच्छी करनी है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा हम बन जाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसा अन्न हमारे अंदर जाएगा वैसे ही हमारे थॉट्स क्रिएट होंगे। तो आप अगर क्लीन डाइट लेते हो, हेल्दी डाइट लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको लेजीनेस फील नहीं होगा, है ना। ऐसा होता है कि जैसे कि
हैवी डिनर किया या लंच किया है ना, तो नींद आने लगती है, लेजीनेस हो जाते हैं ना। तो आपको अपनी डाइट पे भी फोकस करना है, क्योंकि जब तक आपका लेजीनेस दूर नहीं होगा, आपकी जो विशेज़ है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप काम ही नहीं कर पाओगे, आपको बस नींद आती रहेगी या आप फ़ोन चलाते रहोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बेसिकली अपने से प्यार करना है, अपने खुद से प्यार करो। ठीक है, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, महादेव की तरफ से देखते हैं क्या है गाइडेंस उनकी तरफ से आपकी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे दी लॉ ऑफ कर्मा रिपिंग व्हाट यू सो, तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं, महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि आप जैसे कर्म अभी करोगे ना, उसका रिफ्लेक्शन आपको फ्यूचर में मिलेगा। और अभी आप जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, वो आपके पास्ट के एक्शन की वजह से ही वो प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो अब आपको आपके कर्म खराब नहीं करने। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, आपके फैमिली को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आपको आपकी फैमिली की ज़रूरत है। इमोशनली आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, फाइनेंशियल को लेकर के करना, वो सब ठीक है, वो सब भी ज़रूरी है। बट ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि योर फैमिली रिक्वायर मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि अपने फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। ओके, और क्या बोल रहे हैं, मेडिटेशन डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। यस, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आप खुद को जानोगे। ठीक है, आप खुद को जानोगे, आपका ट्रू सेल्फ क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्या करने आए हो। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें पता पड़ेगी। महाकाल डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे कार्ड है, द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिरेकलियस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। तो महादेव आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये जो टाइम चल रहा है ना, ये एक मैजिकल टाइम है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है आप लोगों की लाइफ में। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली। ठीक है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और ये जो डिवाइन टाइमिंग है ना, ये महादेव की तरफ से ही है, ये उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो जादू देखने के लिए, मिरेकल्स देखने के लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनफोल्ड होने वाली है ना, जो आपने सोची भी नहीं थी, और सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है भाई, उनके अकॉर्डिंग ही आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। तो यस, डेफिनेटली आपको तो सारी चीज़ें मिलने वाली है, जो जो आप चाहते हो, जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो जस्ट बी प्रिपेयर। और हम यहाँ से देख लेते हैं गाइडेंस। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था कि मेरा ये काम कब तक हो जाएगा, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा आपका ये काम। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हो ना, वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, वो सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द डिवाइन इन द नियर फ्यूचर। यस, आप जो कुछ भी सोच के बैठे हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये करना है, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, तो इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली आप सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे, आप सारी चीज़ें आप कर पाओगे। यस, टेक एक्शन, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि ये कर्म करने का टाइम है। ठीक है, ये एक्शन लेने का टाइम है, सपने संजोने का टाइम नहीं है। सपने तो देख लिया आपने बहुत ज़्यादा, लिख के भी रख लिए कि मेरे ये गोल्स है, मेरे वो गोल्स है, बट अब करो तो, एक्शन तो लो। ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई बस एक्शन में कमी मत करो, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। जो मेहनत, जो काम करते जा रहे हो वो करते रहो, क्योंकि अब रुकना नहीं है। आस्क योर एंजल्स, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, डिवाइन से पूछो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है। जिस भी गॉड गॉडेस में आप मानते हो, उनसे आप पूछो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है, क्या करना है मुझे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी। यस, अबंडेंस भी आ रही है।
आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ लगे रहते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ होता रहता था, तो बेसिकली वो भी हील हो रहा है, वो भी ठीक हो रहा है। एंड आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, न्यू रोमांटिक साइकिल भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। नॉट द राइट टाइम। अभी का जो टाइम है ना, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में, ये अभी राइट टाइम नहीं है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये कार्ड भी आया था, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड हमारे पास आया था इन द नियर फ्यूचर। तो डेफिनेटली आप जो भी काम करना चाहते हो, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो ना, वो आपको मिलेगा। लेकिन ये अभी राइट टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो जस्ट आपको पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है, पेशेंस बनाए रखो, डेफिनेटली सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, लास्ट हम यहाँ से देख लेते हैं शिव शक्ति की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, वीरभद्र का यहाँ पे कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ योर बिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक एक्सपेक्ट चेंजेस आने वाले, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जो सारी नेगेटिविटी एंड कर देंगे, सारी नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वीरभद्र का यही काम है। ओके, उनका काम ही है नेगेटिविटी को ख़त्म करना, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्ट करो, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ना, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, ठीक है, ग्रेटिट्यूड पे करो, है ना। रक्षकाली का यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है कि ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए और आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगा कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, है ना, या फिर आप ड्राइव करते हो तो भी आपको डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, मुझे लग ना जाए, ठीक है। तो रक्षाकाली आपकी यहाँ पे रक्षा कर रही है, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ है नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट से। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, माँ आपके साथ है। एंड यस अगेन भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। यस, आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले हो अब, ठीक है। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का प्रोटेक्शन आपके साथ में है, ठीक है। माँ आपके साथ में है, आपके अंदर की नेगेटिविटी और बाहर की नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई पर्सन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जस्ट डोंट वरी एंड माँ पे भरोसा करके चलो। ओके, सो ये थी आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसे लगी। एंड यस, रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर न्यू हो तो बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, ओके, ताकि इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड यस, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। बाय।